everyone. So in today's class, what are we going to see? Let's see further part of the chapter, that is solubility of solid in liquid. जब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे. सो पहला टर्म इज डिसोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन? एक सॉलिड का सल्यूट लिया, वो सॉल्वेंट में मैंने ऐड कर दिया, ठीक है. अब मैंने उसको डिसॉल्व कर दिया. सो दैट थिंग व्हेन वी डिसॉल्व सॉलिड इन लिक्विड इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. अब ये जो सॉल्वेंट सोल्यूशन रहता है डिसोल्यूशन वाला, उसमें हम कुछ और सॉल्ट अभी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. सो डिसोल्यूशन मीन्स अ सॉलिड सल्यूट व्हेन एडेड टू अ सॉल्वेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड सल्यूट इंक्रीजेस. मतलब जितना सॉलिड मैंने सॉल्वेंट में डाला था वो सारा का सारा डिसॉल्व हो गया. मतलब अभी सॉलिड स्टेट में कुछ भी नहीं बचा, वो जो भी गया वो सब एक्वस स्टेट में चला गया. दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन. Next is crystallization. Now what do you mean by crystallization? Dissolved solute in solution collide with each other and get separated out in solution. मतलब ये क्या हो जाएगा, समझो मैंने एक क्लासरूम लिया है, ठीक है. अब उस क्लासरूम में क्या हो जाएगा, 20 जन की जगह है और 20 जन ऑलरेडी बैठे हुए हैं. अब मैं नए 10 बच्चों को क्लास में लाई. What happens? वो जो नए 10 बच्चे थे वो जल्दी आके बैठ गए, तो जो पुराने बच्चे थे उसमें से 10 जन को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा क्लास के बाहर. सो दे कम आउट फ्रॉम द क्लास. सो जो डिसॉल्व्ड सल्यूट रहता है, ऑलरेडी हमने जो सॉल्ट को डिसॉल्व करके रखा हुआ था यहाँ पे, वो सॉल्ट क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोलिजन वो एक दूसरे के साथ धक्का करेंगे और सॉल्वेंट में से बाहर आ जाएंगे. सो फ्रॉम द डिसॉल्व्ड स्टेट इट कम्स out, and when it comes out we can see that salt present in the solvent. हमें वो solvent अभी वो solute दिखाई देने लगेगा. So उस process को क्या बोलते हैं, we call it as crystallization. Crystallization is generally used to do the purification of the salt. Next term is state of dynamic equilibrium. Now equilibrium state मतलब क्या हो जाएगा, number of solute going in the solution is equal to number of solute separated from the solution. मतलब हमने एक सॉलिड स्टेट लिया है, ठीक है. सो वन इज इन द एक्वस स्टेट. समझो Na प्लस इज ऑलरेडी इन द एक्वस स्टेट, मतलब वो डिसॉल्व स्टेट में. अब वो डिसॉल्व स्टेट में से बाहर आ जाएगा एज सॉलिड स्टेट, ठीक है. सो NaCl सॉल्ट कम्स आउट फ्रॉम द सॉल्वेंट. अब कुछ मॉलिक्यूल्स वापस अंदर जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स वापस बाहर आएंगे. सो बेसिकली कोई मॉलिक्यूल सोल्यूशन के अंदर जा रहा है, उसी टाइम पे उतने मॉलिक्यूल सोल्यूशंस के बाहर आ रहे हैं. एक जा रहा है, एक बाहर आ रहा है. सो दैट स्टेट इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या हो जाएगा, तुम एक से फॉर एग्जांपल यू टेक अ बीकर, उसमें तुमने कुछ सॉल्ट डाल दिया विथ सम सॉल्वेंट, ठीक है. अब वो सॉल्ट डिसॉल्व हो गया, तुम वापस सॉल्ट लोगे और वापस डिसॉल्व करोगे पानी में. व्हाट हैपेंस, अगेन इट गेट्स डिसॉल्व्ड. अब तुम कुछ और सॉल्ट लोगे और डिसॉल्व करोगे. अब ये सॉल्वेंट बोलेगा मेरे पास जगह नहीं है बिठाने के लिए, तो उतना सल्यूट जो एक्स्ट्रा डाल रहे हैं वो तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, वो वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है. उस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन द सोल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट, no more solute can be further dissolved at the same temperature and pressure. उस टेम्परेचर पे मैं और ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर सकती, वो कांस्टेंट हो जाएगा कि बस अभी क्लासरूम है, समझो उस क्लासरूम में 30 जन की कैपेसिटी. अगर वो सारे 30 के 30 बैठे हुए हैं, कैन आई आस्क एनी मोर स्टूडेंट टू कम एंड मिक्स इन इट? नो, देन देर इज नो स्पेस. वी से द क्लासरूम इज नाउ सैचुरेटेड. तो अगर और कुछ सल्यूट ऐड नहीं हो रहा, वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब मैं बोल सकती हूँ सोल्यूशन ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है. नेक्स्ट इज सल्यूबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सल्यूबिलिटी. सो सल्यूबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट that dissolve completely in a given amount of solvent at a constant temperature is called the solubility of that solute in that solvent at that temperature. मतलब एक सॉल्वेंट की अपनी कोई कैपेसिटी होती है. समझो ये सॉल्वेंट मैंने लिया 100 ml,
उसमें मैंने 5 ग्राम का सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, आई हैव एडेड सॉल्ट ऑफ 5 ग्राम, सो दैट्स completely dissolved. Now some additional amount of, if I put the salt, the solvent will not be able to take that solute in the solvent. मीन्स सॉल्वेंट की कैपेसिटी नहीं होगी कि वो सोल्यूट को डिजोल्व कर पाए. इन दैट टर्म वी से इसकी सोल्यूबिलिटी कितनी हो गई, वी से 5 ग्राम कैन बी डिजोल्व इन 100 ml. तो 1000 ml में कितना डिजोल्व हो जाएगा, 0.5 ग्राम डिजोल्व हो जाएगा. इन दैट केस वी से 1 लीटर हैव अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 0.5 ग्राम. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का यूनिट हो जाएगा मोलारिटी, दैट इज इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स गेटिंग डिजोल्व्ड पर लीटर सोल्यूशन. सो मोलारिटी का यूनिट यूज होता है सोल्यूबिलिटी में. सो इफ आई आस्क यू फाइंड द सोल्यूबिलिटी, मतलब आपको ढूंढना क्या है, मोलारिटी. If I ask you find molarity, it in terms say we are finding solubility of that salt in a solvent. But that is at constant temperature. If we say the temperature changes, then solubility can also change. क्योंकि temperature बढ़ने से solubility of a solid increases. Next is unsaturated solution. अब saturated solution क्या बोलता है, that it's enough, now no more solute can be added. तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या हो जाएगा, बोलेगा थोड़ी जगह और है, थोड़े और आ जाओ. तो मतलब ऑलरेडी अगर 30 स्टूडेंट की कैपेसिटी है और सिर्फ 28 आए हुए, तो और 2 सल्यूट आ सकते हैं, और 2 बच्चे आ सकते हैं क्लास में. मतलब ऐसे द क्लास इज अनसैचुरेटेड, स्टिल मोर कैन अकोमोडेट. सो इट कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ सल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन. The equilibrium between dissolution and crystallization does not exist and the solution can accommodate some more amount of solute. ठीक है, तो equilibrium मतलब क्या हो जाएगा, एक होता है dissolved state. dissolved state मतलब अब मैक्सिमम सोल्यूट मैंने एक डाल दिया है, वो डिजोल्व हो चुका है. अब मैं बोलती हूँ जब डिसोल्यूशन हुआ है तब मैं और कुछ सोल्यूट ऐड कर सकती हूँ. बट जब हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है, उससे ज़्यादा सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता. अगर तुम कुछ और सोल्यूट डालोगे तो वो क्या जाएगा, वो शायद सोडियम मॉलिक्यूल सोल्यूट के अंदर जाएंगे, थोड़े बाहर जाएंगे. इक्विलिब्रियम वी कैन एक्सप्लेन इट. समझो मेरे क्लास की कैपेसिटी अगेन इज 30. ओके, now I have taken 5 more admissions. Okay, I have taken some 5 more admission. तो अब क्या होगा, समझो 30 में से 3 बच्चे एब्सेंट हैं, तो कितना हो जाएगा 27. सो 27 अगर हो गए तो यहाँ पे 3 आ सकते हैं एक्स्ट्रा. सो आई कैन से इन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन एब्सेंट एंड द न्यू वन. जब भी कोई एब्सेंट रहेगा तभी कोई न्यू वन ऐड होगा, जब भी कोई न्यू वन आ जाएगा मतलब कुछ तो एब्सेंट है. तो मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, अगर देर आर 30 मॉलिक्यूल्स विच कैन अकोमोडेट, 30 सॉल्वेंट में रहेंगे, कुछ बाहर रहेंगे, फिर बाहर वाले अंदर जाएंगे, कुछ सॉल्यूट में जाएंगे. लास्ट इज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. व्हाट डू यू मीन बाय सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर सैचुरेटेड है, सोल्यूशन इज ऑलरेडी सैचुरेटेड और मैं उसको हीट करती हूँ तो जो बचा हुआ सॉल्ट है वो फिर भी डिजोल्व हो जाएगा. बट इफ़ एट द हाईएस्ट टेम्परेचर में और सॉल्ट डालती हूँ फिर भी डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगी सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो सकता है. अब इसमें कुछ भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो सकता. सो इट कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट देन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग सैचुरेटेड सोल्यूशन. सो आई हैव दिस सॉल्ट सोल्यूशन, उसमें कुछ सॉल्ट हमने डिजोल्व करके रखा हुआ है. दिस सॉल्ट इज ऑलरेडी बिन डिजोल्व. अब हमने इसको, ये डिजोल्व नहीं हो रहा, द वन विच यू सी इन पिंक. सो व्हाट डिड वी डू, वी हीटेड दिस. अब जैसे ही इसको हीट किया ये सब कुछ डिजोल्व हो गया. नाउ एवरीथिंग इज इन डिजोल्व फॉर्म. सो नाउ यू थिंक व्हाई नॉट एट हाई टेम्परेचर आई ऐड सम मोर सोल्यूट. तो तुमने कुछ और सोल्यूट इसमें डाल दिया, पर इवन इफ यू टेक इट टू हाई टेम्परेचर ये सॉल्ट डिजोल्व नहीं होगा. तभी हम बोलते हैं सोल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो सकता है, इससे ज़्यादा अभी कुछ ऐड नहीं हो सकता इवन एट एडेड or increased temperature. So solubility increases with the increase in temperature and this is because of the expansion of empty spaces in the liquid solvent. जैसे जैसे liquid solvent को heat करेंगे जगह बढ़ती जाएगी बीच में और इसके वजह से थोड़े solute और वहाँ पे accommodate होने लगेंगे.
Generally, this is a data 10-degree rise in temperature increases the solubility of solid by 2 folds, double थोड़ी solubility हो जाती है. And the process of solubility can be exothermic or endothermic. While dissolving, some salt releases energy, while some salt absorb energy to get dissolved. So I hope you understood this lecture of solubility of solid in liquid, and with this we end your lecture. Thank you. If you've liked this lecture, please do like, share and subscribe. Thank you.